हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एनिमल टेक्सोनॉमी के इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के बचे हुए कुछ स्पेशल पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। ये स्पेशल पॉइंट्स क्या होंगे तो देखो, ध्यान देने वाली बात है, अब तक जितने फाइलम हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उन सब में कुछ कॉमन नेम्स आए हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स को उनके कॉमन नेम के कारण जाना जाता है, वो कॉमन नेम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऑर्गेनिजम्स का कॉमन नेम क्या है, ये किस ऑर्गेनिज्म का है और ये ऑर्गेनिज्म किस फाइलम से बिलोंग करता है। ये छोटी छोटी डिटेल है जिन पे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? तो देखो वो डिस्कस कर लेते हैं। इसी डिस्कशन में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कॉमन नेम आता है सी पेन, सी पेन, ठीक है। इसी तरह तुम लोगों को देखने को मिला होगा सी फैन भी होगा, एक सी फर होता है, ठीक है, एक सी एनिमोन होता है, सी एनिमोन, ठीक है। तो देखो ये किस किस ऑर्गेनिज्म के हैं, ये कॉमन नेम किस ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करते हैं। तो देखो सी पेन बिलोंग करता है पेनेटुला से, पेनेटुला, क्लियर है। नेक्स्ट सी फैन, सी फैन कॉमन नेम है गोर्गोनिया का, गोर्गोनिया, क्लियर है। सी फर, सी फर कॉमन नेम है ओबेलिया का, सी फर कॉमन नेम है ओबेलिया का। इसी तरह सी एनिमोन कॉमन नेम बताया जाता है एडेम्सिया, एडेम्सिया का, क्लियर है। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये चारों के चारों मेंबर, ये चारों के चारों ऑर्गेनिज्म से कॉमन फाइलम से बिलोंग करते हैं और वो है सीलेंट्रेट्स, सीलेंट्राटा फाइलम, क्लियर है, जिन्हें सी स्टिक भी कहा जाता है, जिन्हें सी स्टिक भी कहा जाता है। याद होगा हम लोग डिस्कस करके आए हैं ये सारे पॉइंट्स। सीलेंट्रेटा सी स्टिक्स होते हैं, क्लियर है। कॉमन नेम पेन, पेनेटुला, फैन, गोर्गोनिया, फर, ओबेलिया, एनिमोन, एडम्सिया, समझ रहे हो। इसी सीक्वेंस में एक आती है टर्म सी वॉलनट, सी वॉलनट। तो देखो सी वॉलनट किसे कहा जाता है, वॉलनट है, सॉरी, सी वॉलनट, सी वॉलनट पूरे के पूरे एक फाइलम का कॉमन नेम दिया गया और ये फाइलम है टीनोफोरा, 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 क्लियर है। टीनोफोरा फाइलम का कॉमन नेम है सी वॉलनट। ये सारे इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स, क्योंकि कंफ्यूज कर देता है सामने वाला क्वेश्चन बनाने वाला। क्वेश्चन इस तरह से देगा कि सी वॉलनट, सी एनिमोन, सी फर, सी फैन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टीनोफोरन्स या आर मेंबर ऑफ टीनोफोरा फाइलम। तो मेंबर क्या है, खुद टीनोफोरा फाइलम में सी वॉलनट कहलाता है, क्लियर है। बाकी तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सारे सी से ही बिलोंग कर रहे हैं, इस तरह से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन बनता है, समझ गए। इसी तरह से एक क्वेश्चन आता है या एक स्पेशल पॉइंट ये है, कई बार क्वेश्चन आया भी है इस पे, इसे कहा जाता है सी माउस, सी माउस, समुद्री चूहा। सी माउस कौन है? सी माउस का साइंटिफिक नेम या फिर जो नेम है बाइनोमियल, वो क्या है? एफ्रोडाइट, एफ्रोडाइट। और एफ्रोडाइट बिलोंग करता है फाइलम एनिलिडा से, फाइलम एनिलिडा, एनिलिडा का मेंबर है एफ्रोडाइट, सी माउस बोलते हैं जिसे, क्लियर है ना, समझ गए। तो देखो ये टर्म्स याद रखने वाली है और इंपॉर्टेंट है, जैसे सी पेन, पेनेटुला, सी फैन, गोर्गोनिया, सी फर, ओबेलिया, सी एनिमोन, एडेम्सिया, सी वॉलनट, टीनोफोरन, सी माउस, एफ्रोडाइट जो एनिलिडा का मेंबर है, क्लियर है, समझ गए। और सीलेंट्राटा को कहा जाता है सी स्टिक, क्लियर है ना। चलो वीडियो को पॉज करो और पॉइंट्स नोट डाउन करो, फिर दो चार स्पेशल पॉइंट और है वो भी डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ, क्लियर है। चलो हो गया, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो देखो यही कॉमन नेम है जो देख करके क्वेश्चन बनाता है अगला और कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, समझने की कोशिश करो। फिर एक पॉइंट आता है सी हेयर,
सी हेयर, ठीक है। और एक पॉइंट आता है सी लेमन, ठीक है। सी हेयर और सी लेमन समुद्री नींबू, ठीक है। ये किसके कॉमन नेम है? तो सी हेयर कॉमन नेम है अपलाइसिया का। सॉरी, अपलाइसिया। अपलाइसिया। और सी लेमन कॉमन नेम है डोरिस, डोरिस का। अपलाइसिया और डोरिस दोनों ही बिलोंग करते हैं फाइलम मोलुस्का से, फाइलम मोलुस्का से, फाइलम मोलुस्का से। क्लियर है? नेक्स्ट बात आती है, एक पॉइंट पूछा जाता है सी पोटैटो, सी पोटैटो, ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है जैसे हम लोग कह सकते हैं सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर। और एक आता है सी अर्चिन, सी अर्चिन। अब देखो सी पोटैटो, सी कुकुम्बर, सी अर्चिन किसे कहा जाता है? देखो कॉमन नेम्स हैं और कॉमन नेम सबके इंपॉर्टेंट है, बट अब हम लोग डिस्कस करते करते समुद्र से सब्जियों पे आ गए हैं, यानी समुद्री सब्जियां डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कुकुम्बर आ गया, पोटैटो आ गया, ठीक है। ये सब्जियां नहीं है, एक्चुअल में ये कॉमन नेम ही है ऑर्गेनिजम्स के। और किन किन ऑर्गेनिजम्स के कॉमन नेम है देखो, समझने की कोशिश करना। सी पोटैटो उसे कहा जाता है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? मॉर्फोसिस में हम लोगों ने पढ़ा था, मेटामॉर्फोसिस में। सी पोटैटो हर्डमानिया का कॉमन नेम है, हर्डमानिया। क्लियर है? सी कुकुम्बर कॉमन नेम है कुकुमेरिया का, कुकुमारिया। क्लियर है? सी अर्चिन, सी अर्चिन कॉमन नेम है एकाइनस का। इसी सीक्वेंस में एक कॉमन नेम आता है सी लिली, सी लिली, समुद्री लिली, चमेली, ठीक है। ये किसका नाम है? सी लिली कॉमन नेम है एंटीडोन का, सी लिली कॉमन नेम है एंटीडोन का। समझ रहे हो? तो देखो हर्डमानिया, सी पोटैटो, सी कुकुम्बर, कुकुमेरिया। कुकुमेरिया की एक कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने डिस्कस की थी, एविसिरिएशन। अगर तुम लोगों को याद हो तो सबसे इंपॉर्टेंट था एविसिरिएशन। क्लियर है? समझ रहे हो ना? तो एविसिरिएशन, फिर एविसिरिएशन क्या था अगर सोचो तो तुम लोग? एविसिरिएशन था अपने इंटरनल ऑर्गन्स को वॉमिट आउट कर देना, बाद में वापस अंदर डाल देना जब उन्हें खतरा महसूस हो, उस टाइम की बात है, ठीक है। नेक्स्ट सी अर्चिन एकाइनस, सी लिली एंटीडोन। अब देखो ये किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? अगर हम पर्टिकुलरली कहें तो ये तीन जो मेंबर है नीचे वाले, ये बिलोंग करते हैं एकाइनोडर्मेटा फाइलम से। ये एकाइनोडर्मेट्स हैं, ये एकाइनोडर्मेटा में आते हैं। क्लियर है? और ये हर्डमानिया, ये बिलोंग करता है कोर्डेटा से, कोर्डेटा फाइलम से, ठीक है। अब कोर्डेटा में एक आधा एग्जांपल और है, देखो समझने की कोशिश करना। मैं यहां नोट कर देता हूं, उन्हें छोटे ही हैं। एक को कहा जाता है सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा, ठीक है, गया वाला घोड़ा। नेक्स्ट एक सी काओ होती है, ठीक है। ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है? सी हॉर्स कॉमन नेम है हिपोकैम्पस का, ठीक है, हिपोकैम्पस। और सी काओ एक मैमल होती है, सी काओ एक मैमल होती है। और ये दोनों भी बिलोंग करते हैं किससे? कोर्डेटा से, ठीक है, फाइलम कोर्डेटा से। तो ये हुए कॉमन सी वाले नेम। जैसे तुम लोगों को जितने भी आज तक मैंने इस चैप्टर में हम लोगों ने देखे हैं वो सारे एक जगह डिस्कस कर लिए हैं। सी हेयर एप्लाइसिया, सी लेमन डोरिस, सी पोटैटो हर्डमानिया, सी कुकुम्बर कुकुमेरिया, सी अर्चिन एकाइनस और सी लिली एंटीडोन, सी हॉर्स हिपोकैम्पस। सी काउ एक मैमल है, इस पे क्वेश्चन आया था, एक बार पूछा था सी काउ क्या है, ठीक है। वहां नाम नहीं दे रखा था बल्कि कैटेगरी क्लास दे रखी थी। तो सी काउ एक मैमल है, कहीं सी समझ के तुम लोग समुद्र में चले जाओ, ठीक है। तो ये
कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम एंड उनके फाइलम है। जल्दी से पॉइंट्स नोट डाउन करो वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी हो गया, चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये थे कॉमन नेम्स जो कंफ्यूज करने वाले थे, तो इन्हें याद रख लो, अलग अलग फाइलम में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। अब कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे हम लोग किसी के बारे में पढ़ते हैं तो उसको पर्टिकुलर हम लोगों ने एक टर्म दी है, एक टर्म से जानते हैं, ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं क्या है। देखो एनिमल टेक्सोनोमी की कई सारी ब्रांचेस होती हैं, उन्हें हम ब्रांच भी कह सकते हैं, उन्हें हम पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी भी कह सकते हैं। जैसे सबसे पहले पैराजूलॉजी, पैराजूलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म आती है एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी, ठीक है। एक टर्म आती है निडोलॉजी, निडोलॉजी। नेक्स्ट एक टर्म आती है जैसे हम लोग कह सकते हैं लेपिडर्मेटोलॉजी, लेपिडर्मेटोलॉजी, लेपिडर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट एक टर्म आती है, हम लोग कह सकते हैं मैमोलॉजी, मैमोलॉजी, क्लियर है। नेक्स्ट अब इन टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, इन टर्म्स का मतलब क्या है, ठीक है। और जैसे जैसे मेमोराइज होती है मैं तुम्हें बताता हूँ। पैराजूलॉजी, पैराजूलॉजी टर्म यूज होती है स्टडी ऑफ पैराजोन्स, पैराजोन्स यानी प्रोटोजोन्स, ठीक है, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ठीक है। एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी टर्म यूज की जाती है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स के लिए, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स के लिए। निडोलॉजी, निडोलॉजी टर्म यूज होती है स्टडी ऑफ निडेरियंस, स्टडी ऑफ निडेरियंस, क्लियर है। नेक्स्ट लेपिडर्मेटोलॉजी, लेपिडर्मेटोलॉजी जो टर्म है वो यूज होती है स्टडी ऑफ लिजार्ड्स, स्टडी ऑफ लिजार्ड्स के लिए, क्लियर है। नेक्स्ट मैमोलॉजी, मैमोलॉजी तुम लोग समझ रहे होगे, स्टडी ऑफ मैमल्स, स्टडी ऑफ मैमल्स के लिए यूज होने वाली टर्म है। नेक्स्ट इसी सीक्वेंस में एक टर्म आती है इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी क्या होती है? इक्थियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फिशेस, स्टडी ऑफ फिशेस, ठीक है, इक्थियोलॉजी, क्लियर है। ये टर्म्स हुई, जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कुछ और टर्म्स भी हैं, ठीक है, जल्दी। हो गया, चलो चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे एक आती है हर्पेंटोलॉजी, हर्पेंटोलॉजी, ठीक है। एक टर्म आती है सरपेंटोलॉजी, सरपेंटोलॉजी। तो इन टर्म्स का मतलब क्या है? देखो, हर्पेंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है। सरपेंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सरपेंट्स यानी स्नेक्स, स्टडी ऑफ स्नेक्स, क्लियर है। नेक्स्ट एक टर्म आती है, यूज की जाती है मोस्ट ऑफ, वो क्या है? ऑर्निथोलॉजी,
ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी एव्स की स्टडी करना, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी आता है। ऑर्निथोलॉजी अगर मैं कहूं कि एक पॉइंट कई बार पूछा गया है, इंडिया के फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है, फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट, इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट, वो हैं डॉक्टर सालिम अली। फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट डॉक्टर सालिम अली थे, सॉरी ये थे, अब नहीं रहे, डॉक्टर सालिम अली फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है इन्हें, समझ रहे हो? क्लियर है? तो देखो ये कुछ एंडिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। क्लियर है? समझ गए? चलो, यहाँ अपना एनिमल किंगडम जो टॉपिक है, एनिमल टेक्सोनॉमी वाला चैप्टर है, वो कंप्लीट होता है, ठीक है। हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। क्लियर है? अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, या कुछ कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो तुम लोग मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ओके। और जो टॉपिक्स इसके बचते हैं एक्स्ट्रा, जैसे कई बार कॉकरोचेस, फ्रॉग्स वगैरह को इसी के साथ डिस्कस कर लिया जाता है, वैसे ये पॉइंट भी इसी चैप्टर के, बट हम लोग उन्हें अलग पॉइंट बना करके डिस्कस करेंगे, उसके वीडियो लेक्चर भी तुम्हें मिल जाएंगे। ओके, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।